हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? भाई ठीक सब बढ़िया हो। देखो ये वाला जो एक्सरसाइज 4C है क्लास 7 का, ये ऑलरेडी पूरा का पूरा अपलोडेड है, बहुत अच्छे से अपलोडेड है। बस ओनली क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये नया बुक में नया इंक्लूड हुआ है। तो तुम लोग जैसे बताए थे कि सर ये वाला चैप्टर भी आपको अपलोड कर दीजिए, तो फिर चलो फिर बताते हैं क्या है। देखो ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो क्या है, बस हमको बताया गया था कि फाइंड वेदर द गिवन डिवीजन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, मान लो तुम 5 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो 2 2 4, बचा क्या, सब्ट्रैक्ट करके आया 1। अब डेसिमल पुट करो, यहाँ पे आया 0, तो 2 5 10, यहाँ पे जो है कोई भी टाइप का रिमाइंडर नहीं हो रहा है। तो फिर ये जो है हो जाता है हम लोग का टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाता है, जो खत्म हो जाता है, उसको हम लोग क्या बताते हैं, टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल देते हैं। मान लो तुम 22/7 ले लो, ठीक है ना। तो तुम 22 को डिवाइड कर रहे हो 7 से। ये 22/7 क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है ना, तो बाद में पढ़ोगे तुम लोग। अब देखो ये 7 से कर रहे हो, तो फिर 7 3 से कितना होता है, 21। तो 21 यहाँ पे आया 1। अब डेसिमल पुट करो 0, तो फिर 7 1 7, यहाँ पे अगेन आया 3, ठीक है ना। तो आप देखो 7 से करो 7, ये डेसिमल के लिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो फिर 7 4 यहाँ पे आ जाता है 28। अब आया 2 20, तो फिर 7 2 14, तो आया 6। ऐसा करके देखना चलता ही रहेगा, ऐसा करके देखना चलता ही रहेगा, इसका खत्म नहीं होता है। तो फिर ये हो जाता है हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग। तो फिर जो डिवीजन के बाद जो डिवीजन खत्म हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। दैट मींस क्या है, 3/8, 3/8 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3/8। इसका मतलब ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो फिर उस हिसाब से मैंने न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 8 पुट करा। अब किसको किससे डिवाइड करना है, 8 को, मतलब 8 से डिवाइड करना है 3 को। बात को समझो, डिनोमिनेटर देके न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहले ही नहीं जाएगा, फिर 0, फिर डेसिमल बैठ गई यहाँ पे 0, तो 8 से कितना होता है, 8 3 है ना 24। देन आएगा 6, तो डेसिमल के लिए एक 0 बैठ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो है टर्मिनेट हो जा रहा है 0.375, तो फिर ये वाला हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब यहां पे तुमको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर यहां पे 3 नंबर के बाद टर्मिनेट हो रहा है तो हमको कहां तक करना है कि तब पता चलेगा टर्मिनेट है। मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो यहां पे मान लो कि 3 डेसिमल के बाद तुम्हारा टर्मिनेट हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि 6 डेसिमल बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन तुमको एवरेज लेके चलना है। जनरली 4 to 5 टर्म्स निकालना है, जनरली 4 to 5 टर्म्स निकालना है। अगर 4 to 5 टर्म्स के अंदर हो जाता है तो फिर मतलब मान लो कि वो खत्म होने वाला है, और अगर 4 to 5 टर्म के अंदर खत्म नहीं होता है तो फिर जनरली वो होता नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। नंबर 1 ये जो है 3/8, अब जो है 8/3, तो चलो फिर नंबर 2 करते हैं। 15 पार्ट 2 में क्या बताया गया है, देखो 8/3। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 से 8 को डिवाइड करेंगे, तो 3 2 6, 7 8 आया 2, देन डेसिमल बैठ के 0, 3 6 18, यहाँ पे आया 2 18, यहाँ पे फिर 6 18, तो ऐसा करके चलता, यहाँ पे 2 आएगा, ऐसा करके चलता ही रहेगा। तो ये भी हो जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये भी प्रीवियस ईयर में था, ऐसा कुछ नहीं कि प्रीवियस बुक में नहीं था, प्रीवियस बुक में ही था। तो ये नया बुक में भी अपलोड हो गया है, तो ये इस एक्सरसाइज पे ही अपलोड हो गया है। पहले शायद 4B में था, नेक्स्ट एक्सरसाइज में था शायद, पता नहीं, अपलोड होगा देखना, वो भी अपलोडेड है। 21 का एडिशन, मतलब पुराना बुक जो है हम लोग का, वो भी अपलोडेड है। तो ये नया बुक का कॉपी है, यहाँ पे नया बुक भी हम अपलोड कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग बताए हो, और तुम लोग जो बताए हो तो फिर हमको तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं, बोलो। ठीक है, हम यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठे हैं, तुम लोग बस मेरे से हेल्प ले लो। जितना ज़्यादा नॉलेज तुम मेरे से लोगे तुम्हारा ही फायदा होगा, है कि नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे 6/5, तो फिर यहाँ पे 5 से 6 को डिवाइड करना है, तो फिर 5 1 5, देन आया 6, देन डेसिमल बैठ के 0, डेसिमल बैठ के 0 क्यों, क्योंकि और डिवीजन नहीं होगा इसलिए डेसिमल बैठ के 0। तो फिर यहाँ पे 5 2 10, तो खत्म हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नंबर 4 करो, नंबर 4 क्या हो रहा है, बताया गया है कि 5/6, तो फिर 6 से 5 को, मतलब हर एक बार देख रहे हो कि डिनोमिनेटर को देखें न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 6 नहीं जाएगा, 0 डेसिमल, तो फिर 0
अब चलता ही रहेगा, तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग। मेरा थोड़ा सा चाइनीज हैंडराइटिंग है तो फिर समझ लेना। चलो फिर 5 भी हो गया, 6 करते हैं। तो यहाँ पे देखो 12.5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर डेसिमल हटा के यहाँ पे 0 कर लो, देन ये दोनों को कैंसिल आउट कर लो। मतलब तुम डायरेक्टली 4 से 12.5 को डिवाइड कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे डायरेक्टली इसको छोटा भी कर सकते हो। मेरा मानो कि यहाँ पे इसको छोटा कर लो, तब इजी हो जाता है। तो फिर यहाँ पे 5 से कर लो, 5 से करोगे 5 2 ज़ा 10 11 12 2 5 5 ज़ा 25 5 8 ज़ा 40। अब देखो 25/8, तो फिर 8 से 25 को कर लो, तो फिर 12 का मतलब 4 का मल्टीप्लीकेशन की जगह पे 12 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 4 का मल्टीप्लीकेशन की जगह पे 8 का मल्टीप्लीकेशन टेबल आ गया। तो अगर थोड़ा सा तुमको डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर 4 से ही करो। तो 4 से करोगे, इससे करोगे, दोनों ही सेम ही आएगा, ठीक है ना। खत्म 3.125। अब इसको डिवाइड करो विथ डेसिमल, मतलब जो क्वेश्चन में था एज इट इज हम सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे चला गया डेसिमल, ऊपर चला गया तो 5 नीचे आ गया। अब 4 1 जा 4 5 1 आता है, तो यहाँ पे फिर नहीं जाएगा तो डेसिमल के लिए 0, तो फिर 4 2 ज़र 8 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 20 डेसिमल के लिए, तो 4 5 ज़र 20। देख रहे हो, तुम मेथड कोई भी करो आंसर वही का वही आने वाला है जो आना था। 3.125, यहाँ पे भी 3.51, मतलब 3.125। तो दोनों का कोई भी एक मेथड चूज कर लेना। अगर चाहो तो तुम कैंसिल आउट करके छोटा करके तुम करोगे, वो भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा ऐसा मन है कि नहीं हम डायरेक्टली जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा ही करेंगे, तो भी वैसा भी कर सकते हो। पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा काम है मेथड दिखाना, ठीक है ना, और मैथ्स जो है ये समझाना। तो हम समझा रहे हैं, मेथड दिखा रहे हैं कि ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा, ठीक है ना। हम हर चैप्टर में यही करते हैं, तुम लोग को पता है कि हम नया नया मेथड दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी नया मेथड जो है ये दिखा कि ऐसे भी होगा, कैंसिल आउट करके छोटा कर लोगे तो भी होगा, और विदाउट कैलकुलेशन जैसा क्वेश्चन में है वैसा बनाओगे तो भी बनेगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था, ये 5 ही था, ये पार्ट 5 ही था, 15 पार्ट 5 ही क्या है। अब चलो 6 करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया, 23 डिवाइडेड बाई 0.7। अब बताओगे सर यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 0 लाओ। तो अब क्या हो गया, ऊपर में 0 के ऊपर में 10 मल्टीप्लाई करना होता है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट हम बताते हैं। देखो अगर नीचे डेसिमल रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, 23 डिवाइडेड बाई 7, और डेसिमल के बाद एक डेसिमल है, मतलब एक डिजिट है, इसीलिए ऊपर में मल्टीप्लाइड बाई 10, तो दैट मीन्स 230 डिवाइडेड बाई 7। तो डायरेक्टली हम थोड़ा सा बड़े हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा हुआ है, जब तुम्हारा भी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा तब डायरेक्टली ऐसे सोचना। अगर तुम अभी भी क्लास 7 में भी ऐसे सोच रहे हो तो फिर ऐसा कुछ गलत नहीं सोच रहे हो। तो फिर यहाँ पे डेसिमल हटाओ, यहाँ पे एक 0 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 23 इंटू 10 230 होता है। तो फिर देखो आंसर चेक करो, दोनों ही सिमिलर आ गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, बस मेथड का डिफरेंस है, मेथड ही सीखना होता है। अब देखो यहाँ पे 230/7, तो फिर 7 से 230 को डिवाइड कर लो, 7 3 ज़ा 21 होता है, यहाँ पे 20, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ा यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे 60 कैसे होगा, डेसिमल पुट करेंगे तब ना, क्योंकि 7 से 6 डिविजिबल नहीं है, तो डेसिमल पुट करो यहाँ पे 60। तो फिर ये चल ही रहा है, 10 होगा, फिर 7 1 ज़ा 7 होगा, फिर 3 आएगा 30, तो ऐसा करके चल रहा है। तो फिर ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। कोई भी अगर मैच नहीं होगा आंसर से मेरे को बताना, हम आंसर नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे जो है 42 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, तो फिर 9 से 42 को डिवाइड करो, ठीक है ना। तो 9 से करो, कितना हो जाएगा, अब चलता ही रहेगा, ये भी चलता रहेगा, तो फिर 4 पॉइंट, तो ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कंसेप्ट है, नहीं बेटा, कंसेप्ट तो ऑलरेडी सिखा चुके हैं पहले। यहाँ पे भी एक सिंपल क्वेश्चन है, तो ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे 8
0.56 डिवाइडेड बाय 0.11। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, देखो पहले ही ये डेसिमल कैंसिल आउट करो, ये डेसिमल कैंसिल आउट करो, तो नीचे 100 कर दो, ऊपर में 100 कर दो। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, क्यों 100, क्योंकि ऊपर का 2 डेसिमल हटके, मतलब ऊपर का डेसिमल हटके यहाँ पे 100 बैठेगा, नीचे मतलब ऊपर का डेसिमल हटके नीचे बैठेगा और नीचे का डेसिमल हटके ऊपर बैठेगा। ये समझ में आया है, ठीक है ना। अब कितना बैठेगा, कितना बैठेगा, देखो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो इसीलिए 100 बैठा। अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर होता तो फिर 1000 पुट करते, ठीक है ना। तो सर ऊपर में 2 डिजिट है, तो आपने ऊपर में 100 क्यों लिखा है, नहीं बेटा, ऊपर में 2 डिजिट है इसीलिए नीचे 100 लिखा है, नीचे भी 2 डिजिट है इसीलिए ऊपर में 100 लिखा है। अब जो है ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड बाय 100 है, तो फिर ये दोनों को आपस में हटा दो। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बन गया, 56/11। अब 11 से 56 को डिवाइड करना है, 11 5 जा 55, बचा आया 1, तो डेसिमल पुट करो 0 10, अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर 0 पुट करो, तो आया 100, तो 11 9 जा 99, देन आया 1, देन आया 0, अब नहीं जाएगा 0, देन बैठेगा 0, तो 9 जा 99। अब ऐसा ही करके चलती का नाम गाड़ी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेट हो रहा है, दूसरा टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो फिर चलो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड।